जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन है और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमेशा की तरह आज के सत्संग भी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की असीम कृपा अपनी संगत पर बरस रही है और उनकी इस जर्नी को हम आज आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। संगत जी, सारे सत्संग आप ध्यान से सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने। मुझे यकीन है कि आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए इस सत्संग को लाइक किया करें, सारे गुरु परिवार के साथ शेयर किया करें। आज मेरे मालिक मेरे गुरु जी का हुक्म है कि इस सत्संग को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें और उनको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिल सकें। चलिए करते हैं शुरू। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये मैं रोहतास नगर से बोल रही हूँ, दिल्ली शादरा से। तो संगत जी, मुझे बहुत दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अब तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती कुड़िए। संगत जी, हालात ही कुछ ऐसे हुए पड़े थे। तो संगत जी, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक से काम धंधे सारे बंद हो गए। मेरे हस्बैंड घर में बैठ गए, कोई जॉब नहीं थी, पैसे की परेशानी थी, सर पे खर्चे थे। संगत जी, हम रेंट पे रहते हैं और मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि एकदम से हो क्या गया। संगत जी, शायद ये जो परेशानी आई है तो मुझे लगा कि ये शायद मुझे कोई सबक सिखा रही है। तो लेकिन मेरा माइंड बिल्कुल काम करना बंद कर गया था। तो मैं सोच रही थी, मेरे चेहरे पे कोई मुस्कान थी ही नहीं कि एकदम से क्या हो गया। संगत जी, कल मेरी बेटी का बर्थडे था और 6-5 डेज़ से मेरे हस्बैंड घर में बैठे हुए थे, खर्चे सर पे थे और घर में पैसा बिल्कुल नहीं था। तो संगत जी, मैंने कभी भी अपने बच्चों का बर्थडे ऐसे परेशानी से नहीं मनाया। लेकिन क्या हुआ, 23 तारीख को रात को 12:30 बजे मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि दिन त्योहारों में या बर्थडे पे मैंने अपने बच्चों को कपड़े ला के ना दिए हो। मैं ज़रूर ला कर देती थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हमसे कहाँ ऐसी गलती होगी। कई बार ऐसा होता है कि हमसे गलतियाँ होती हैं, हमें पता नहीं चलता। लेकिन अब मैं यही सोच रही थी कि कहाँ मैंने किसी का दिल दुखा दिया और कहाँ कुछ ऐसी गलती हो गई। तो संगत जी, ये मैं सवाल अपने आप से, अपने हस्बैंड से, ये मैं गुरुजी से कर रही थी। लेकिन रात के 1:30 बजे, 24 तारीख लग चुकी थी, मेरी बेटी का बर्थडे था कल। तो रात के 1:30 बजे इनके जहाँ ये जॉब करते थे वहाँ से इनको कॉल आ गई कि ये वापस दुकान पर आ जाए। तो मैं एकदम से हैरान कि ये अचानक रात को 1:30 बजे फ़ोन कर रहा है कि और ये अगले दिन दुकान पर आ जाए। तो मैं अंदर ही अंदर खुश हो गई कि ये मेरे बेटी के बर्थडे वाले दिन
शायद ये गुरुजी की तरफ से कोई इशारा है। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से एक बात क्लियर कर दी कि आप जा तो रहे हो, लेकिन आप उनसे एक बात क्लियर कर लें कि हमें हमारी सैलरी टाइम पे दे दें, क्योंकि 2-2 महीने तक हमें सैलरी नहीं मिलती। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड गए सुबह, तो इन्होंने बात मुझे नहीं पता की या नहीं की अपने मालिक से। तो शाम को जब मैंने इनको फ़ोन करा तो ये घर आने लगे। तो ये जब घर आए तो मैंने इनसे पूछा कि आपने बात की? तो कहते हाँ मैंने बात कर ली है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कि 3,500 उसने अपनी जेब में से निकाल कर इनको दे दिए हैं, बाकी का जो हिसाब है वो अगले दिन कर देंगे। तो मैं खुश हो गई। संगत जी, आप जानते हैं कि जिस तरह से मैं अपने बच्ची का बर्थडे पहले मनाती थी, इस बार ये बर्थडे कहीं ज़्यादा अच्छा मनाया गया है और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था ये सब कैसे हो गया। मेरी बहन, मेरे जीजू आए और सब कुछ मेरे मतलब कि ये पता नहीं क्या था कि सब कुछ मेरे जीजू ने ही संभाल लिया। शायद गुरुजी का ही यही इशारा था, वो ही थे इसी रूप में। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। मेरी बेटी ने भी इतना एंजॉय नहीं किया अपने पहले कभी ऐसे बर्थडे पे जो उसने कल कर लिया। तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, बहुत ज़्यादा। लेकिन संगत जी, जिन परेशानियों से हम इस वक्त निकल रहे हैं, मेरी ये गुरुजी से प्रार्थना है कि ये भी जल्दी से ख़त्म कर दो। शायद मैंने अपने अंदर वो कमियां ढूंढ ली है कि ये सब कुछ क्यों हुआ हमारे साथ। हमारे अंदर भी कुछ गलतियां होती है, हम भी गलतियां कर लेते हैं, लेकिन अब बहुत कुछ सीखने को मिल गया। शायद ये गलतियां हम दोबारा ना दोहराएं। तो संगत जी, प्लीज़ आप सब गुरु जी से हमारे लिए प्रार्थना करना कि ये जो कष्ट इस वक्त है, जो फालतू के कर्जे हमारे ऊपर है, जो हमारे ऊपर बिना कसूर के हमारे ऊपर दर्ज है, ये सब ख़त्म हो जाए। ये था मेरा आज का शुक्राना सत्संग। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत दिनों बाद मेरे चेहरे पे मुस्कान आई है। तो ये सब मेरे गुरुजी के, मेरे गुरुपाद के कारण हुआ है। सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है। जो दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था वो अब कर रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे बेटे पे कोई संकट आया है, तो आपको 7 शुक्राने करने पड़ेंगे। सो गुरु संगत जी, मैं आज का शुक्राना, आज मेरा दूसरा शुक्राना है। तो संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, मेरा बेटा ना काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा है। तो उसकी तबीयत 4-5-7-8 दिनों से थोड़ी ज़्यादा उसकी पेट में प्रॉब्लम है और उसको काफ़ी मेडिसिन भी ली है उसने। अब तो मैं गुरु जी का चंदन टीका और जल प्रसाद, गुरु जी का चंदन टीका कर रही हूँ उसको, लेकिन जल प्रसाद मैंने थोड़े दिनों से उसको नहीं दिया क्योंकि मेरा लोटा जो है वो गुरु जी कह रहे थे कि तेरा लोटा खंडित हो गया है। तो फिर मैंने उस लोटे को 8-10 दिन से यूज़ नहीं किया। अभी मैं नया लोटा लेके आई हूँ, तो जल प्रसाद कल ही लेके आई हूँ। तो अब उस लोटे को मैं गुरु जी से ब्लेस करवा के जल प्रसाद दूँगी बेटे को, और चंदन टिक्का भी करती हूँ। गुरु जी ने कहा था कि बेटा 7 शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं। तो संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। वैसे संगत जी, मैं जब से चंदन टीका करती हूँ उसको, तो उसको मुझे लगता उसको फ़र्क है, लेकिन गुरु जी का आदेश है
तो गुरु जी के आदेश का हम सब संगत को पालन करना ही पड़ता है, करना ही होता है, क्योंकि गुरु जी हम सबके गुरुपा हैं, भाई हैं, पिता हैं। हर रूप में हम गुरु जी को मानते हैं। तो संगत जी, अगर आपको भी कोई कष्ट है शरीर में, तो आप गुरु जी का चंदन टीका, गुरु जी ने मुझे बोला था कि जो पीला चंदन, अगर आपके कोई भी सिर में या पेट में कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, तो गुरु जी का पीला चंदन टीका है, उसको पहले गुरु जी को चंदन टीका करें, और वही चंदन टीका वापस आप किसी प्लेट या कटोरी में रख लें। चंदन टिक्का, उसमें थोड़ा सा जल, गुरु जी का जल प्रसाद मिलाएं। और यहाँ आपको प्रॉब्लम है, आपको कहीं पेट में दर्द है या कोई सिर में कुछ, कोई गांठ वांठ कुछ है, यहाँ कहीं भी है, मैंने किसी संगत जी से सुना था कि वो लगाने से आपको जल्दी आराम आ जाएगा। और दूसरा, गुरु जी की एक गुरु जी की संगत हैं जिन्होंने ये उपाय किए, और उनका जो भी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। क्योंकि थोड़े दिन, अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक सत्संग सुना, उन्होंने बताया था कि उनके सिर में एक छोटी सी गांठ थी, उनके सिर में गांठ थी, और उन्होंने ये गुरु जी का पीला चंदन टीका जो है, वो गुरु जी को पीला चंदन टीका करके, पहले पीला चंदन टीका उन्होंने बोला था कि अब छोटी सी कटोरी या प्लेट में थोड़ा चंदन टीका वो थोड़ा सा अलग कर लो, और उसी में से गुरु जी को लगा के, तो वही जो गुरु जी को आपने लगाया, उसी में से दोबारा उस कटोरी में उसको मिलाओ, और उसमें थोड़ा सा जल प्रसाद मिला के, अगर आपके सिर में या पेट में और किसी शरीर के किसी भी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई गांठ है या कोई दर्द है या कुछ भी है, जख्म है, तो उस पर वो हल्का सा उसमें जल प्रसाद मिला के, गुरु जी का ब्लेस्ड जल प्रसाद जो होता है गुरु जी का ब्लेस्ड, वो उसमें मिलाओ, और वो टीका कर लो। और जो आप गुरु जी के स्वरूप के आगे ब्लेस्ड लोटे का जल रखते हो रात को, तो वो उसमें से थोड़ा पियो, और जिसको प्रॉब्लम है आधा पी लो और आधे से स्नान कर लो, तो गुरु जी ज़रूर मेहर करेंगे संगत जी। क्योंकि मेरे सिर में भी ये है, और मैंने भी लगाना शुरू कर दिया है, और मेरे को काफ़ी फ़र्क है। अब बेटे को भी लगा रही हूँ। गुरु जी मेहर करेंगे हम सब संगत पर। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ सभी संगत के लिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, गुरु जी पे मेहर करेंगे, ये हमारा विश्वास है। और गुरु जी विश्वास को कभी टूटने नहीं देते। इसी के साथ मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप जी के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी के अगले सत्संग तक जय गुरु जी। गलतियाँ हुई होंगी संगत जी, माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर श्वास शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लाख 100 बार शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।